वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विथ इंसॉल्वेंसी। इसके पहले जो बुक हम यूज़ कर रहे थे वो एस एम शुक्ला का था और उसका सारा क्वेश्चन हम मोटामोटी बना चुके थे, तो उस बुक में क्वेश्चन बचा नहीं है। तो आज हम लोग एक दूसरा बुक कैटअप कर रहे हैं, वो डॉक्टर एस के सिंह का बुक है। ये भी हमारे यहाँ झारखंड में भी या बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में भी चलता है। तो क्वेश्चन हम लिखे क्वेश्चन नंबर 3 या 4 एक ही वीडियो में रहेगा, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन देखने से आपको मालूम चल जाएगा कि राइटर लोग में क्या डिफरेंस होता है, वो लोग क्वेश्चन कैसे होता है कुछ नहीं बोलने पर, क्या ये राइटर ट्रीट करता है या क्या एस एम शुक्ला ट्रीट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हुए हैं, आप बहुत ध्यान से देखना है, समझना भी है। और हम इस बुक का भी सारा क्वेश्चन बनाएंगे, इस चैप्टर से ही बनाएंगे, ब्रांच से ही बनाएंगे, ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे, कॉन्साइनमेंट ऑलरेडी बना चुके हैं, डिपार्टमेंटल भी बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हुए हैं, आप स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट है, अगर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए PQR आर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो 5:3:2। PQR का एक पार्टनर है फर्म का जो कि 5:3:2 में प्रॉफिट को बांटता है। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, ये दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, इधर एसेट्स है। ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस फर्म इज डिसॉल्व। फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर फर्म डिसॉल्व हो गया। एसेट में स्टॉक रिलाइज के इतना, पेटेंट ही है, डेटर्स ही है। क्रेडिटर्स पेड अवे डिस्काउंट ऑफ 2100, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2000। आर बिकेम इंसॉल्वेंट 120 रियलाइज फ्रॉम प्राइवेट स्टेट। आर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, उससे 120 रुपया मिला और बोला गार्डनर वर्सेस मरे का रूल फॉलो कीजिए। तो पहले हम लोग जैसे नॉर्मल रियलाइजेशन बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे, लिख देंगे टू स्टॉक। स्टॉक में कितना है 26,000। टू डेटर्स, इसमें कितना 38,000। टू पेटेंट, इसमें 6,000। लाइबिलिटी में बस एक ही अवेलेबल है, क्रेडिटर्स, तो बाय क्रेडिटर्स 23,000 और कुछ है नहीं। और लिखेंगे बाय कैश, ये हो गया एसेट रियलाइज। देखिए क्या रियलाइज किया, 16,000 स्टॉक से, अब 22,000 डेटर से, 16 बार 38 और 1,900 पेटेंट से, तो 39,900। टू कैश, बोला क्रेडिटर्स को क्या कीजिए 2100 का डिस्काउंट में पेमेंट कर दीजिए। 23,000 का क्रेडिटर्स है, 2100 रुपया कम देना है। कितना देना है 20,900। अब बोला एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आपका है 2,000, तो ये 2,000 यहाँ लिख दीजिए। अब इसको टोटल कर लीजिए, कितना आता है देखते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो ये हो गया 36,000, 38,000 26,000, 38,000, 6,000, 20,900 और 2,000, ये हो गया 92,900। तो यहाँ भी होना चाहिए 92,900। तो माइनस कर देंगे 23,000, 39,900, तो 30,000। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना हो गया 30,000। तीन में बढ़ जाएगा, P, Q और R में क्या रेशियो दिया 5:3:2, तो 15,000, 9,000 और 6,000। अब हम लोग कैपिटल में आ जाएंगे। कैपिटल में कितना 20,000, 16,000, 3,000 है। इसको लिखिए बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD 20,000, 16,000 और 3,000। एक दिया जनरल रिजर्व, इसको बांट दीजिए, तो बाई जनरल रिजर्व वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 5,000, 3,000 और 2,000। रियलाइजेशन लॉस को लिखेंगे टू रियलाइजेशन लॉस 15,000, 9,000, 6,000। गार्डनर वर्सेस मारे में क्या बोलता है, लॉस का पेमेंट कैश में करना है, तो बाई कैश ये अपना 15,000 पेमेंट कर देगा, ये अपना 9,000 पेमेंट कर देगा। आप क्या बोला, आर इंसॉल्वेंट हो गया, उसके अकाउंट से कितना मिला 120, तो बाई कैश या इसी में लिख दिया बाई कैश कितना मिला इसके अकाउंट में से 120। अब हम लोग इसका डेफिशिएंसी निकालेंगे। इधर हो गया 6,000, यहाँ भी कितना होना चाहिए 6,000। तो हम लोग क्या निकालते हैं आर्स डेफिशिएंसी। देखिए डेबिट साइड में कितना कैपिटल का 6,000 है ना, तो 6,000 और क्रेडिट में आपको क्या क्या दिया हुआ है 3,000, 2,000, 120, तो 3,000, 2,000 और 120, तो 6,000 माइनस 5,000 120 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 880। बॉर्न बाय P&Q इन देयर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। देखिए किसी जगह में अंतर है, जैसा हम लोग एस एन शुक्ला में कर रहे थे
तो उसमें क्या होता था ना कि फिक्स्ड कैपिटल रेशियो हम लोग अडॉप्ट करते थे, लेकिन एस केसिंग में क्या देखिए क्वेश्चन को फ्लैक्चुएटिंग में करना पड़ रहा है। जैसे लिखिए पी या क्यू, या लिख दीजिए कैपिटल कितना है इसका 20,000 और 16,000। अब फ्लैक्चुएटिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व को इसमें जोड़ देना पड़ेगा, प्लस जनरल रिजर्व, ये 5,000, ये हो गया 3,000, तो ये हो गया 25,000, ये हो गया 19,000। तो इसका रेशियो निकालेंगे कितना आएगा 25:19। तो P को देना पड़ेगा 25/44 ऑफ कितना डिविजन दिया है 880, और Q को देना होगा 19/44 ऑफ 880। चलिए देखते कितना आ रहा है, 880 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 880 डिवाइडेड बाई कैलकुलेटर डिस्टर्ब कर रहा है 44 इंटू 25, ये हो गया 500, और इसको कितना हो जाएगा 380। तैयारी देंगे बाई डेफिशिएंसी पीस कैपिटल में और क्यूज कैपिटल में जाएगा, कितना कितना जाएगा, पी में जाएगा 500, इसमें 380, ये क्लोज हो गया। तो ये लोग लिखेगा 2 आर्स कैपिटल, ये दिखाएगा हम दिए 500, ये दिखाएगा हम दिए 380। इसको हम लोग जोड़ते कितना होता है, देखिए इधर हो गया 40,000, यहाँ भी कितना होना चाहिए 40,000। तो जो मिलेगा 2 कैश जो रिफंड होगा, तो 40,000 में 15,500 गया, तो कितना बचा 24,500। फिर 16 3 19 और 9 28,000, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 28,000। तो 28,000 में से 9,380 कितना बच गया 18,620, ये हो गया फाइनल रिफंड। अब कैश को लेंगे, देखिए कैश का कितना बैलेंस दिया 2,000, तो लिख देंगे 2 बैलेंस BD 2,000। अब कहाँ कहाँ पैसा आया, देखिए एक ही जगह से पैसा आया, यहाँ से लिखिए 2 रियलाइजेशन में एक ही जगह है, नीचे फिर है 39,900 पर रियलाइजेशन से देख लेते हैं। फिर यहाँ 2 पेमेंट है, इसको कर दीजिए बाय रियलाइजेशन 20,900, अब बाय रियलाइजेशन 2,000। अब देखिए यहाँ पर तीनों के नाम से पैसा है ना, तो 2 पीस कैपिटल, पी कितना लगा दिया था रियलाइजेशन लॉस का 15,000। फिर देखिए क्यूज कैपिटल 2 क्यूज कैपिटल कितना है 9,000, और आर से कितना वसूल हुआ था 120, तो 2 आर्स कैपिटल 120 सीधा हो गया। अब ये दोनों को पेमेंट हुआ, ये दोनों को उठा के यहाँ ले आइए, बाई पीस कैपिटल 24,500 बाई क्यूज कैपिटल कितना है 18,620। अभी तक तो आंसर हम देखे नहीं, एक बार देखेंगे 2,000 39,900 15,000 9,120, तो 66,020। ये बनाया 3। अभी फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 लिख के उसको ही बनाएंगे, तो लोग बने रहिए। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 फिर लिख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बना इसके पहले, इसको क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको चलिए पढ़ते हैं। A, B and C आर इक्वल पार्टनर इन फॉर्म, देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, एसेट्स है। द फॉर्म वॉज डिजॉल्व, फॉर्म डिजॉल्व हो गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 40,000, स्टॉक का वैल्यू होना 17,000। सी एग्री टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट, सी क्या इन्वेस्टमेंट को ले लिया, ए टेक ओवर द स्टॉक, ए स्टॉक को लिया, ए ऑल्सो टुक ओवर द फर्नीचर एट बुक वैल्यू, ए क्या किया स्टॉक के अलावा फर्नीचर को बुक वैल्यू पे ले लिया। डेटर से 59,000 रुपया मिला, क्रेडिटर्स को 53,500 पेमेंट करना है। बी बिकम इंसॉल्वेंट, नथिंग रियलाइज फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट, बी इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी नहीं मिला, गार्नर वर्सेस मरेकल रूल से बनाना है, ठीक है। तो चलिए जैसे नॉर्मल रियलाइजेशन बनाते हैं, रियलाइजेशन को बनाते हैं। 2 डेटर्स 62,500, 2 स्टॉक 87,500, 2 इन्वेस्टमेंट 25,000, 2 फर्नीचर 1250, और क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो कैपिटल है या नहीं है। चलिए बाई क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी में क्या है क्रेडिटर्स कितना है 55,000। आप क्या लिखा, देखिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 40,000, स्टॉक 70,000, सी का क्या इन्वेस्टमेंट को ले लिया, तो बाई सीज कैपिटल कितना मिल गया 40,000, 40,000 बाई एस कैपिटल, ए क्या किया स्टॉक को लिया 70,000 में,
अब बोला फर्नीचर का बुक वैल्यू, तो फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना 1250, तो 1250 जोड़ दीजिए, कितना में लिया 71,250 में। इसके बाद बोला डेटा रियलाइज 59,000, तो बाई बैंक अकाउंट 59,000। बोला क्रेडिटर्स पे 53,500, तो एकदम आसान चीज़ है, टू बैंक क्रेडिटर्स को दे दीजिए 53,500। अब इसको हम लोग क्लोज करके देखते हैं। 62,500, 87,500, 25,000, 1250, 53,500, यही है ना डेबिट में। तो हो गया 2,29,750, 229,750, 229,750 माइनस कर देते। 55,000 माइनस 40,000 माइनस 71,250 माइनस 59,000, 4,500। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन 4,500 हो गया। कौन कौन पार्टनर है, ए बी और सी, कैसे पार्टनर इक्वल है, तो 1,500 ए को, 1,500 बी को, 1,500 सी को। आप कैपिटल बनाएंगे, देखिए ए का कैपिटल कितना दिया है, बाई बैलेंस बी डी। ए में है 82,500, बी में है 55,000, सॉरी सी में है 55,000, हम बी लिख दिया, गलती सी होगा ये। और बी का देखिए इधर दिया है, तो टू बैलेंस बी डी कितना है, बी में 10,000, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। आप जो जो एसेट लिया है पार्टनर लोग, उसको लिख दिए टू रियलाइजेशन। ए लिया 71,250 का, बी तो कुछ लिया नहीं, सी में कितना है 40,000। आप लिखिए टू रियलाइजेशन, ये किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, लॉस के लिए, जो लॉस को हिस्सा में आया 1,500, 1,500, 1,500। कौन इंसॉल्वेंट हुआ, बी, ए सी नहीं हुआ, तो ए और सी अपना पेमेंट करेगा बाई बैंक। ए 1,500 देगा और बी 1500 देगा, तो बी को हम लोग क्लोज करते, बी का कितना हो गया 11,500, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 11,500, या तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे बीज डेफिशिएंसी, डेबिट में 11,500, क्रेडिट में 0, कितना हो गया 11,500। बॉन्ड बाई ए एंड सी इन देयर कैपिटल रेशियो। देखिए यहाँ पर फ्लैक्चुएटिंग नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई रिजर्व तिजर्व कुछ है नहीं, डायरेक्ट कैपिटल दिया है। तो ए और सी का कैपिटल देखिए कितना है 82,500 और 55,000, तो 2,0 काटे और 550 डिवाइड बाई 5, छोटा करेंगे कितना है 110, 825 और छोटा कीजिए 5 से, तो 165। इसको और छोटा कर सकते हैं हम लोग, कितना में कटेगा 5 से काट देंगे तो ये 33, ये हो गया 22, मैंने और छोटा कर देंगे 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए को देना होगा 3/5 ऑफ 11,500 और सी को देना होगा 2/5 ऑफ 11,500। इसके अकाउंट से कटेगा 6,900, इसमें जाएगा सी में 4,600। तो डेफिशिएंसी ए और सी 6,900 ए को देना होगा, एस कैपिटल लिख देते ना, और 4,600 सी को देना होगा। तो ये लोग क्या लिखेगा 2 बीस कैपिटल, ये दिखाएगा 6,900 हम दिए, ये देखा 4,600 हम दिए। अब हम लोग जोड़ते हैं, कितना हो गया 83,500 इधर, यानी कितना चाहिए 83,500। तो 83,500 माइनस 71,250 माइनस 1,500 माइनस 6,900, तो इसको रिफंड होगा टू बैंक 3,850, और इसका कितना हो रहा है 56,500। आंसर तो हम देखे नहीं, अभी देखेंगे क्या है ना, 56,500 माइनस 40,000 माइनस 1,500 माइनस 4,600, तो ये हो गया 10,400। 40, 10, 50, ठीक, देख लेता आंसर मिला कि नहीं। हाँ ठीक है, 4,350, 4,350 बोल रहा है, मेरा कितना आ गया 500 रुपये कम लिख दिया। अच्छा 82,500, सॉरी यहाँ पर हम गलत जुड़े, 82,500 और 1,500, 84,000 होगा ना, 83 लिख दी, इसलिए गड़बड़ हुआ। 84 है ना, यहाँ गलत जोड़ दिए थे। तो 3,850 प्लस 500 4,350, ठीक है अभी मिल गया, ये हम जोड़ने में गलती किए थे।
चलिए अब बैंक अकाउंट खोलते हैं। बैंक में कितना बैलेंस दिया 6250, तो लिखिए टू बैलेंस BD 6250। अब कहाँ से बैंक है, देखिए यहाँ पर एक बैंक का नाम है रियलाइजेशन में 59,000, तो लिखिए टू रियलाइजेशन 59,000। और इधर देखिए एक है तो बाय रियलाइजेशन 53,500 ये है। अब देखिए इधर दो ठो है, ये A और C का, तो 2S कैपिटल 1500 और 2C कैपिटल 1500। फिर पेमेंट हुआ A और C को, तो बाई S कैपिटल 4350 और C कैपिटल 10,400। तो चलिए अब जोड़ के देखते हैं 6250, 59,000 और 3,000 कितना दिया है, और कैश कर दिया ही नहीं। चलिए 68,250, 53,500, 4350, 10,400, 68,250। तो चलिए आज हम आप लोग को दो क्वेश्चन एक ही वीडियो में डालें, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इस बुक का सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। इसके बाद जो चैप्टर हम इसको पढ़ाते हुए चालू करेंगे वो पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका जो डिसोल्यूशन का थर्ड चीज़ होता है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ डिस्कस भी कीजिए।